गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी से आज का पहला वर्ड है यूनिलेटरल। ये हेडिंग आप देख लीजिएगा, पहले एडिटोरियल का हेडिंग है ये। पहला वर्ड है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा होना चीज़ों का, सिर्फ एक ही पक्ष देखना किसी चीज़ का, एक तरफा होना, उसे बोला जाता है यूनिलेटरल। इन्वॉल्विंग ओनली वन पार्ट ऑफ और साइड इज कॉल्ड यूनिलेटरल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, वन साइडेड, वन वे, लॉपसाइडेड, पार्शियल और सिंगल। एंटोनिम्स है बाइलेटरल, म्यूचुअल, मल्टीलेटरल और जॉइंट। एग्जाम्पल देख लीजिए। टू सॉल्व द प्रॉब्लम आवर पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ बिकम यूनिलेटरल। किसी समस्या के समाधान के लिए जो हमारा सोचने का तरीका था वो एकदम से एक तरफा हो गया था, वन साइडेड हो चुका था समस्या का समाधान करने के लिए। अगला हमारा शब्द है एम्बार्क। एम्बार्क यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्बार्क का मतलब होता है किसी भी कोई टफ कोई टास्क है, कठिन कोई काम है तो उसको प्रारंभ करना, या फिर अपनी जिंदगी में कोई नई पारी की शुरुआत करना, कोई नया काम आरंभ करना। या हम बोल सकते हैं एम्बार्क का यूज होता है जहाज पे जब चढ़ते हैं, उसे भी बोला जाता है एम्बार्क, जहाज पर चढ़ना। इफ यू एम्बार्क ऑन समथिंग न्यू, डिफिकल्ट और एक्साइटिंग, यू स्टार्ट डूइंग इट। सिनोनिम देख लीजिए, स्टार्ट, कमेंस, एंटर और वेंचर। एंटोनिम से एंड, लीव, स्टॉप और फिनिश। एग्जाम्पल है, ही इज एम्बार्किंग ऑन अ न्यू करियर एज अ राइटर। किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि उसने अपना जो नया करियर था एज अ राइटर, उसने नया अपना जो करियर था उसने शुरू किया। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। बहुत ये वर्ड यूज हो रहा 2-3 दिनों से, क्योंकि आपको पता है ये युद्ध की जैसी स्थिति है, रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है, तो ये काफ़ी डेली बेसिस पे एडिटोरियल में रिपीट हो रहा है वर्ड इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, हमला करना किसी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। द एक्शन ऑफ एंटरिंग अनदर कंट्री विद एन आर्मी इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट, अटैक। एंटोनिम्स है रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल देख लीजिए, अहमद शाह अब्दाली डन इन्वेजन ऑन पंजाब 8 टाइम्स। तो अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कम से कम 8 बार जो है वो आक्रमण किया। अगला हमारा शब्द है एक्सकलेशन। एक्सकलेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। एक्सकलेशन का मतलब होता है विशेषतर कोई समस्या है या प्रॉब्लम है या कोई स्थिति गंभीर है तो उसमें और ज्यादा से वृद्धि हो जाए, तो उसको दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। एक्सकलेशन का मतलब स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इंक्रीज, राइज, ग्रोथ, अपसर्ज और एक्सपेंशन। एंटोनिम्स है डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन और अबेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, एन एस्केलेशन ऑफ वायलेंस। तो इस तरह वायलेंस की बढ़ोतरी, फैलाव की बात की गई है, हिंसा के बढ़ने की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है और ये वर्ड भी 3-4 दिनों से फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है एडिटोरियल में, क्योंकि कई देशों ने सैंक्शंस लगा दी गई हैं कई देशों के द्वारा रशिया पर, जैसे कनाडा है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, तो आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं रशिया पर, तो उसे बोला जाएगा सैंक्शंस। क्योंकि यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की पालना ना करे तो उस देश पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना, विशेष तौर पर आर्थिक प्रतिबंध, दैट इज कॉल्ड sanctions. Sanctions are measures taken by countries to restrict trade and official contact with a country that has broken international law. Synonyms देख लीजिए, penalty, punishment, ban और discourages. Antonyms rewards और debars. Example देख लीजिए, economic sanctions were imposed on any country that refused to sign the agreement. तो किसी तरह के समझौते की बात की जा रही है कि यदि कोई भी देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उस पर कई सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। अगला हमारा शब्द है रिलायंट। रिलायंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। रिलायंट का वैसे मतलब होता है किसी पे किसी तरह का भरोसा करना या किसी पे निर्भर रहना, उसे बोला जाएगा रिलायंट। नॉट बीइंग एबल टू लिव और वर्क विदाउट समबडी। एस बी का मतलब है समबडी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिपेंडेंट, कंडीशनल, कंटिंजेंट, relying or trusting. Antonyms है dependent, artless, autonomous और fair. Example देख लीजिए, they are totally reliant on the state for financial support, कि वो बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर थे फाइनेंशियल ऑन द स्टेट, मतलब उस राज्य पर पूरी तरह से स्टेट पर वो निर्भर थे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, पूरी तरह से वो उस पर भरोसा निर्भर कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है स्पेक्टर। स्पेक्टर यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। स्पेक्टर का मतलब होता है कोई अनप्लीजेंट कोई इवेंट घटने वाला है, संकट कोई आने वाला है जिसकी हमें आशंका हो, या कोई डरावनी चीज जैसे भूत होता है या इस तरह की चीजें, उन्हें भी बोला जाएगा स्पेक्टर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, घोस्ट, फैंथम, अपार्शन, स्पिरिट और विजन। एंटोनिम्स है डिवाइन नेचर, बिग अपॉर्चुनिटी और ग्रेट पोटेंशियल।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द स्पेक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो इस तरह से जो बेरोजगारी है उसकी संकट की बात की गई है। अगला हमारा शब्द है अनक्वांटिफिएबल। अनक्वांटिफिएबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनक्वांटिफिएबल का मतलब होता है जिसे मापना मुश्किल हो, जिसे जाहिर करना मुश्किल हो, हम माप ना सके, मेजर ना कर सके या जाहिर ना कर सके, एक्सप्रेस ना कर सके, उसे बोला जाता है अनक्वांटिफिएबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनआइडेंटिफिएबल, इन indefinable, indefinable, uncountable, countless और incalculable। एंटोनिम से quantifiable। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं द रीजंस फॉर दीज चेंजेस आर मैनीफोल्ड एंड मोस्टली अनक्वांटिफिएबल, कि किसी कारण की बात की जा रही है कि इन बदलावों के पीछे जो कारण है उसका अनुमान लगाना असंभव है, उसे मापना या एक्सप्रेस करना असंभव है। अगला हमारा शब्द है एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्सपीडियंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल उचित हो, व्यवहारिक हो, योग्य होना, सुटेबल, उसे बोला जाएगा एक्सपीडियंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कन्वीनियंट, यूजफुल, डिजायरेबल, ऑपर्चून और सुटेबल। एंटोनिम से यूजफुल, इनएप्रोप्रिएट, इनएक्सपीडियंट और इनकन्वीनियंट। एग्जाम्पल देख लीजिए द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट इट वॉज एक्सपीडियंट नॉट टू इंक्रीज टैक्सेस अंटिल द इलेक्शन। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये उचित रहेगा कि इलेक्शन होने तक जो टैक्सेस है उसमें बढ़ोतरी ना की जाए, जब तक इलेक्शन ना हो। अगला हमारा शब्द है एमर्जिंग, और यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। एमर्जिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का पता चलना या प्रकाश में ना किसी चीज़ का पता लगना, कोई बात, उसे बोला जाएगा एमर्जिंग। मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, आपका थोड़ा समय बचेगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंग्लिश में मैं कोशिश कर रहा हूँ ना पढ़ूँ इसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ आपको, फिर भी कहीं कहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कहीं आपका थोड़ा समय बचाने की कोशिश करूंगा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं राइजिंग, एमर्जेंट, डेवलपिंग, बडिंग और फ्रेश। एंटोनिम से फेडिंग, डिसअपियरिंग, वैनिश और डाइंग। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशंस इट emerged दैट शी वॉज लाइंग अबाउट हर एज, कि इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें पाई गई कि वो अपनी एज के बारे में कुछ छुपा रही थी, मतलब अपनी एज उसने गलत बताई। अगला हमारा शब्द है डिसीव। यहाँ पे वर्ब की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। डिसीव का मतलब होता है किसी को बहकाना, भ्रमित करना, धोखा देना, उसे बोला जाता है डिसीव। चाल चलना किसी तरह की किसी के साथ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ट्रिक, फूल, मिसलेड और चीट। एंटोनिम्स एडवाइस, अनडिवाइस, अनडिवाइस, ऑनेस्ट और इंटरेक्ट। अनडिसीव, अनडिवाइस नहीं, अनडिसीव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ही deceived his mother into believing that he had earned the money not stolen it, कि उसने अपनी माता जी को बताया, किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसने उनको विश्वास दिलाया, उनको थोड़ा सा भ्रमित किया कि जो उसने पैसा, उसके बाद जो पैसा है उसने वो कमाया है, चुराया नहीं है। अगला हमारा शब्द है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्फ का मतलब होता है किसी तरह की कोई जीत, सफलता मिलना, विजय मिलना, उसे बोला जाता है ट्रायम्फ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सक्सेस, विक्ट्री, सक्सीड और विन। एंटोनिम से डिफीट, डिसअपॉइंटमेंट, फेल और लॉस। एग्जाम्पल देख लीजिए द टीम रिटर्न्ड होम इन ट्रायम्फ, टीम जो है वापस अपने स्वदेश विजय हासिल करके लौटी। अगला हमारा शब्द है मीगर। मीगर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। मीगर का मतलब होता है मात्रा में बहुत थोड़ा होना, कम मात्रा में, अल्प मात्रा में होना, उसे बोला जाएगा मीगर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्कैंटी, पुअर, इनसफिशिएंट और स्कैंट। एंटोनिम से एम्पल, बाउंटीफुल, एनॉर्मस और एक्सेसिव। एग्जाम्पल देख लीजिए द राशंस दैट दे गिव अस वर मीगर एंड इनएडिक्वेट, तो किसी तरह की खाने की वस्तु की बात हो रही कि जो राशन उन्होंने हमें दिया वो बिल्कुल बहुत कम मात्रा में था और अपर्याप्त था। अगला हमारा शब्द है एम्फेटिक। एम्फेटिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्फेटिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम जोरदार तरीके से पेश कर रहे हैं, मजबूती के साथ, सुस्पष्ट तरीके से पेश कर रहे हैं या बोल रहे हैं, उसे बोला जाता है एम्फेटिक, जोर दे के, फोर्सफुल मैनर में। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फोर्सफुल, असर्टिव, पॉजिटिव, डॉगमेटिक। एंटोनिम्स एम्बिग्यूअस, फेंट, इनसिग्निफिकेंट और डाउटफुल। एग्जाम्पल देख लीजिए हिज रिस्पॉन्स वॉज इमीडिएट एंड एम्फेटिक, किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि इसका जो रिस्पॉन्स था वो एकदम से था, तत्काल था और वो बड़ा ही प्रभावी था, जोरदार था।
अगला हमारा शब्द है फ्लोरिस्ट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ी तेज गति से बढ़ना, फ्लरिश होना, फलना फूलना, उन्नति करना, विकास होना, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं थ्राइव, प्रॉस्पर, ब्लूम और ग्रो। एंटोनिम से फेल, लूज, लैंग्वेज और श्रिंक। एग्जाम्पल देख लीजिए, बिजनेसेस फ्लरिश्ड एंड विद इन 6 मंथ्स दे वर अर्निंग 18,000 रूबल्स अ डे। कि जल्दी ही व्यवसाय, उनका जो व्यवसाय है वो बिल्कुल फलने फूलने लगा और जल्दी ही वो 6 महीने में कम से कम वो विद इन 6 महीने के अंदर अंदर ही वो पर डे का 8,000 रूबल्स है वो 18,000 रूबल्स वो पर डे के कमाने लगे। अगला हमारा शब्द है रिवील्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिवील्ड का मतलब होता है गुप्त किसी बात का सामने आ जाना, या कोई सीक्रेट है तो सबके सामने रिवील हो जाना, उसका पता लग जाना सबको, दैट इज कॉल्ड रिवील्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं डिस्क्लोज, शो, एक्सपोज, डिस्प्ले, अनकवर और कम्युनिकेट। एंटोनिम से हाइड, कंसील, कवर और सप्रेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही रिफ्यूज्ड टू रिवील एनी नेम्स टू द पुलिस। तो उसने पुलिस को कुछ भी, किसी के भी नाम उजागर करने से, मतलब बताने से मना कर दिया। अगला हमारा शब्द है रेजिलियंस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन और फ्लेक्सिबिलिटी होना, या फिर बदलाव में भी अपने आप को बनाए रखने की क्षमता होना, विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहना, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथन और टफनेस। एंटोनिम्स है फ्रेजिलिटी, रिजिडिटी, वीकनेस और इनफ्लेक्सिबलनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, डू यू फील दैट योर मसल डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट दे शुड हैव। तो किसी से ये कोई व्यक्ति किसी से पूछ रहा है कि क्या तुम ये फील करते हो कि तुम्हारी मसल्स में जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जितनी लचीलापन होना चाहिए, वो क्या है। अगला हमारा शब्द है फलक्रम। फलक्रम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फलक्रम का मतलब होता है किसी भी चीज का एक बेस होना, स्ट्रॉन्ग, मतलब नींव, आधार, आधार बिंदु, सपोर्ट, उसे बोला जाएगा फलक्रम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सिस, हिंज, सपोर्ट और पिवट। एंटोनिम्स है एनेक्स, क्राउन, एक्मे और ब्रिम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विराट कोहली विल बी द फलक्रम ऑफ इंडियाज फेम्ड बैटिंग लाइनअप इन दिस वर्ल्ड कप। तो ये एग्जाम्पल दिया गया कि इस विश्व कप में जो है विराट कोहली एक बैटिंग लाइन अप में एक मजबूत आधार है, क्योंकि बहुत अच्छे वो बैट्समैन हैं, इसलिए वो मजबूत मजबूत आधार प्रदान करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप में। अगला हमारा शब्द है ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है बहुत, हम किसी भी चीज़ की तेजी दिखाना चाह रहे हैं, कितनी कोई चीज़ प्रचंड है, इंटेंस है, प्रचंडता होना, उसे बोला जाता है ब्लिस्टरिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कॉस्टिक, बर्निंग, एक्रेट और सीयरिंग। एंटोनिम से कोल्ड, एक्रेटिक, फ्रीजिंग और प्लीजेंट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, मध्वदेव सेट अ ब्लिस्टरिंग पेस टू टेक द लीड। ये कोई स्प्रिंटर है, रेसर है, तो इन्होंने मतलब अपना लीड, मतलब आगे रहने के लिए अपनी जो स्पीड थी बड़ी प्रचंड तरीके से, घोर तरीके से उसको इंक्रीज किया, मतलब चाल को बहुत तेजी के साथ बढ़ाया। अगला हमारा शब्द है ओमिनस, और ये लास्ट वर्ड है आज की वोकैबुलरी से। ओमिनस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि अशुभ सूचक हो, अमंगल सूचक हो, थोड़ी सी डरावनी हो, मतलब अच्छी ना हो, डेंजरस हो, खतरनाक हो, दैट इज कॉल्ड ओमिनस। सीमिंग इविल और डेंजरस, मेकिंग यू फील दैट समथिंग बैड विल हैपन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ओमिनस, थ्रेटनिंग, इविल, विकेट और सनिस्टर। एंटोनिम्स है गुड, बेनेवोलेंट, बेनाइंग और एस्पिशियस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, दोज ब्लैक क्लाउड्स आर लुक अ बिट ऑमिनस। बादलों की बात की जा रही है, जो काले बादल हैं वो थोड़ी सी अशुभता की ओर संकेत कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तूफान या इस तरह से बारिश होने वाली है। चलिए रिवीजन करते हैं फटाफट से कितनी चीज़ें हमें याद रहीं। हमारा पहला वर्ड था यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है चीज़ों को एक तरफा होना, चीज़ों का सिर्फ वन साइड ही देखना, एक ही पक्ष के बारे में बात करना, दैट इज कॉल्ड यूनिलेटरल। अगला हमारा शब्द था एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है कोई कठिन काम शुरू करना, अपनी जिंदगी में कोई नई शुरुआत करना काम की, या फिर जहाज पर चढ़ना, उसे बोला जाता है एम्बार्क। अगला हमारा शब्द था इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है सेना के द्वारा आक्रमण करना कहीं पे, दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। अगला हमारा शब्द था एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है कोई अनप्लेजेंट इवेंट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मतलब गंभीर समस्या है पहले ही, तो उसका और ज़्यादा से बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन। अगला हमारा शब्द था सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून की पालना ना करे तो उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाएगा सैंक्शंस। अगला हमारा शब्द था रिलायंट। रिलायंट का मतलब होता है भरोसेमंद होना, जिसपे हम निर्भर टिक सके, निर्भरता होना किसी के ऊपर, या भरोसेमंद कोई चीज़ होना, दैट इज कॉल्ड रिलायंट।
अगला हमारा शब्द था स्पेक्चर। स्पेक्चर का मतलब होता है वैसे भूत पिशाच, या फिर स्पेक्चर का मतलब यूज एडिटोरियल में हुआ था कोई बुरी घटना घटने की कोई आशंका है, कोई संकट आने वाला है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्चर। अगला हमारा शब्द था अनक्वांटिफिएबल। अनक्वांटिफिएबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे हम एक्सप्रेस ना कर पाए, जिसे हम नाप तोल ना सके, मेजरमेंट ना कर सके जिसकी, दैट इज कॉल्ड अनक्वांटिफिएबल। अगला हमारा शब्द था एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि बिल्कुल उचित हो, मान्य हो, सुटेबल होना किसी चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपीडियंट। अगला हमारा शब्द था इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का विकास होना, बढ़ना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड इमर्जिंग। अगला हमारा शब्द था डिसीव। डिसीव का मतलब होता है किसी तरह की किसी के साथ कोई चाल चलना, ट्रिक खेलना, डिसीव करना, उसे धोखा देना, भ्रमित करना, दैट इज कॉल्ड डिसीव। अगला हमारा शब्द था ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीतना, सफलता हासिल करना, दैट इज कॉल्ड ट्रायम्फ। अगला हमारा शब्द था मीगर। मीगर का मतलब होता है एकदम क्वांटिटी में, मात्रा में बहुत कम होना, ना के बराबर, दैट इज कॉल्ड मीगर, अल्प, बहुत थोड़ा। अगला हमारा शब्द था एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है मतलब जोर दे के फोर्सफुली मैनर में अपनी बात रखना, इस तरह से कहना कोई चीज, दैट इज कॉल्ड एम्फेटिक। अगला हमारा शब्द था फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का डेवलप होना, विकसित होना, बढ़ना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट, मतलब फलना फूलना। अगला हमारा शब्द था रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का, किसी भी बात का सबके सामने आ जाना, उजागर होना किसी चीज का, प्रकट होना, दैट इज कॉल्ड रिवील्ड। अगला हमारा शब्द था रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है सिंपल तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होना किसी चीज में, या फिर विपरीत परिस्थितियों में भी बने रहने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। अगला हमारा शब्द था फलक्रम। फलक्रम का मतलब होता है किसी को कोई एक मजबूत आधार होना किसी चीज का, सपोर्ट होना, एक मेन मतलब केंद्र, मतलब आधार बिंदु होना किसी चीज का, सपोर्ट, मेन सपोर्ट होना, दैट इज कॉल्ड फलक्रम। अगला हमारा शब्द था ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है हम किसी चीज की तेजी दिखाना चाह रहे हैं, प्रचंडता, उग्रता दिखाना चाह रहे हैं, तो उसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज होता है ब्लिस्टरिंग का। और हमारा लास्ट वर्ड था ऑमिनस। ऑमिनस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद बुरी हो, खतरनाक हो, रिस्क भरी हो, डेंजरस, खतरनाक हो, उसे बोला जाता है ऑमिनस, अशुभ सूचक, अमंगल सूचक। तो लास्ट वर्ड था हमारी आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। मैंने थोड़े से कुछ एक वर्ड की आज इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन नहीं की, तो आपका थोड़ा सा समय बचाने के लिए मुझे बताइएगा कि ऐसा ठीक है या नहीं। आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।